कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी खास वजह के बहुत थकान हो रही हो या शरीर में वो पहले जैसी ऊर्जा ही नहीं रही? इसका जवाब हजारों साल पहले लिखे गए चरक संहिता में छुपा हो सकता है। तो चलिए आज उसी प्राचीन हेल्थ ब्लूप्रिंट को खोलते हैं जो हमारे शरीर के 18 सबसे जरूरी तत्वों और उनकी कमी के राज बताता है। हमारी पूरी खोज का केंद्र है ये एक संस्कृत श्लोक। देखने में तो ये बस एक लाइन लगती है, लेकिन असल में ये एक प्राचीन कोड है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें शरीर की कमियों को समझने की चाबी छिपी है। चलिए मिलकर इसे डिकोड करते हैं। ये नंबर 18, यही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। संहिता के अनुसार हमारे शरीर में 18 ऐसे जरूरी तत्व हैं जिनकी कमी, जिसे आयुर्वेद में क्षय कहते हैं, हमारे पूरे सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ सकती है। देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि चरक संहिता का ये एक अकेला श्लोक इन 18 कमियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 4 मेन ग्रुप्स में बांटता है। तो ये 18 कमियां इन 4 कैटेगरीज में बटी हुई हैं: 3 दोष, 7 धातु, 7 मल और सबसे आखिर में एक परम तत्व ओजस। ये बंटवारा ही आज हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है, जिससे हम शरीर के सिस्टम को परत दर परत समझ पाएंगे। तो आइए श्लोक के पहले हिस्से को डिकोड करना शुरू करते हैं। ये हिस्सा शरीर की उन 3 जरूरी ऊर्जाओं यानी दोषों पर फोकस करता है जो हमारी पूरी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करती हैं। श्लोक का सबसे पहला शब्द वातादीनाम हमें सीधा 3 दोषों तक ले जाता है। हमारी डिकोडिंग यहीं से शुरू होती है। तो ये हैं वो 3 एनर्जीज। वात जो शरीर की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, पित्त जो हमारे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन की आग है, और कफ जो शरीर को ढांचा और स्थिरता देता है। अब सोचिए, इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। एनर्जीज के बाद श्लोक का अगला हिस्सा शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर पर आता है, मतलब कि वो 7 बेसिक टिश्यूज जिन्हें आयुर्वेद में धातु कहा जाता है। हमारा अगला क्लू है शब्द रसादिनाम। इसका सीधा इशारा उन 7 धातुओं की तरफ है जो हमारे शरीर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सवाल ये है कि इन प्राचीन कॉन्सेप्ट्स की कमी असल में दिखती कैसी है? देखिए, जैसे रक्त धातु यानी खून की कमी से स्किन रूखी और फटी-फटी हो सकती है, या मांस धातु यानी मसल्स के क्षय से शरीर कमजोर पड़ सकता है। और हाँ, अस्थि धातु यानी हड्डी का क्षय, ये तो सीधे-सीधे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी मॉडर्न दिक्कतों से जुड़ा है। और अब बारी है श्लोक के आखिरी हिस्सों को समझने की। इसमें 2 चीजें आती हैं, शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी मल, और हमारी सबसे कीमती जीवन शक्ति यानी ओजस। श्लोक का ये आखिरी हिस्सा मलानाम ओजस तथा 2 चीजों को कवर करता है, शरीर के 7 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी मल, और सबसे जरूरी हमारी वाइटल एनर्जी का सार ओजस। तो ये ओजस आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का सबसे शुद्ध ईंधन है, हमारी बैटरी का चार्ज, ये सर्वोच्च जीवन शक्ति है। और जब ये कम होता है तो हमारी पूरी एनर्जी, चेहरे की चमक और यहाँ तक कि मन की स्थिति भी बिगड़ जाती है। चरक संहिता में ओजस के बारे में कितना सुंदर लिखा है, घी जैसा रंग, शहद जैसा स्वाद। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा कीमती सार है जिसे सहेज कर रखना होता है। अच्छा, इन सभी तत्वों को समझने के बाद अब हम आयुर्वेद के सबसे बड़े सिद्धांत पर आते हैं, और वो ये है कि शरीर में किसी चीज की अधिकता से ज्यादा खतरनाक उसकी कमी क्यों मानी जाती है। 1 मिनट रुककर सोचिए, शरीर में किसी चीज का बढ़ जाना ज्यादा खतरनाक है या किसी चीज का घट जाना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। या फर्क को ऐसे समझिए, शरीर में किसी चीज की अधिकता यानी वृद्धि एक इमारत की दीवारों में आई दरार की तरह है जो बीमारी लाती है, लेकिन किसी चीज की कमी यानी क्षय उस इमारत की नींव को ही खोखला कर देती है। इसीलिए ये कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक स्थिति है। ओजस की अहमियत को चरक संहिता की इस एक लाइन से ज्यादा बेहतर नहीं बताया जा सकता। ये कितनी सीधी और शक्तिशाली बात है। मतलब अगर जीवन शक्ति की नींव ही खत्म हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब सवाल है कि इस ज्ञान का हम करें क्या? जवाब दूं, बहुत सरल लेकिन पावरफुल कदमों में है। पहला, सही आहार से शरीर के एक-एक टिश्यू को पोषण देना, और दूसरा, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर उन्हें बेमतलब के तनाव और थकान से होने वाले नुकसान से बचाना। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हमारी आज की आदतें हमारी जीवन शक्ति को बढ़ा रही हैं या उसे घटा रही हैं?
और इसका जवाब तो हर किसी को अपने अंदर ही मिलेगा।